नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही फुटबॉल दिमाग में आती है, और फुटबॉल को सुनते ही अगर कोई नाम याद आता है तो वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनकी जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा घर हो, अच्छा माहौल हो या अच्छी किस्मत हो। अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून और पागलपन है, तो आपके लिए किसी भी गोल को हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसी बात का लाइव एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, सबसे जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर खुद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया, और आज वह करोड़ लोगों के रोल मॉडल है। रोनाल्डो ने अपने खेल के प्रोफेशन से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और चैलेंज का सामना करना पड़ा था। इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए तो आज आपको वह 7 लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतना बड़ा आदमी बनाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा द्वीप पर स्थित एक छोटे से शहर फंचल में हुआ था, और वह अपने माता पिता की चौथी संतान थी। रोनाल्डो के पिता को शराब की लत थी, जिसके कारण उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उनकी मां रोनाल्डो जन्म नहीं देना चाहती थी। रोनाल्डो के पिता माली का काम करते थे, और उनकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने और खाना बनाने का काम करती थी। और आर्थिक हालात इतनी खराब थी कि उसके चलते उनके पास खेलने के लिए खिलौना तक नहीं होते थे, और रोनाल्डो के परिवार को टीन की छत वाले घर में रहना पड़ा था। और इस तरह रोनाल्डो का बचपन गरीबी में बीता था। लेकिन रोनाल्डो ने खराब परिस्थितियों के सामने झुकने की जगह कड़ी मेहनत करने का डिसीजन लिया। रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने का शौक बचपन से ही था, और वह एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते थे। इसके चलते उन्होंने छठी क्लास में ही अपनी स्कूल को छोड़कर पूरा फोकस फुटबॉल खेलने पर दिया। रोनाल्डो ने 8 साल की उम्र में ही लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री ले ली, और 12 साल की उम्र में स्पोर्ट्स के बड़े लोगों ने 15 पाउंड में रोनाल्डो को साइन किया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता था, क्योंकि रोनाल्डो को 15 साल की उम्र में एक हार्ट दिल की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें खेल के मैदान से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही उनके दिल की सर्जरी हुई और वह फिर से मैदान में आ गए हैं और फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे और उसके बाद उनको फिर एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके पिता की मौत हो गई। लेकिन उनकी मां ने उनके खेल पर कोई असर नहीं पड़ने दिया, और आसपास के घरों में काम करके उनके परिवार का खर्च चलती थी। रोनाल्डो की जर्नी हमेशा मुश्किल और चैलेंज से भरी हुई थी। कई बार उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, शरीर की गहरी चोटों से उन्हें लड़ना पड़ा। कई बार वह मैदान में असफल भी हुए, लेकिन हर बार उन्होंने हर चैलेंज को एक नए जोश के साथ एक्सेप्ट किया, और उन्होंने अपनी हर नाकामी को सफलता का रास्ता बनाया। रोनाल्डो का बचपन इतनी मुश्किलों और चैलेंजेस से भरा हुआ होने के बावजूद भी उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का सपना देखा और खुद पर विश्वास किया, जिसकी वजह से वह आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। रोनाल्डो को अपने काम से इतना प्यार और इतना पागलपन था कि उन्होंने उस छोटी सी जगह और गरीबी की दलदल से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम किया। और यह सब हो पाया सिर्फ खुद पर विश्वास रखने के कारण, अपने सपनों पर विश्वास रखने के कारण। उनको खुद पर इतना विश्वास था कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में वेन रूनी कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी इंसान में रोनाल्डो से ज्यादा खुद पर भरोसा है, तो मैं उस इंसान से अभी तक नहीं मिला हूं। एक बार एक मैच के दौरान रोनाल्डो को घुटने में दर्द हुआ और वह खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन उस मैच में उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को इतना आत्मविश्वास दिया और मोटिवेट किया कि वह मैच जीत गए।
और उस दिन लोगों को पता चल गया कि रोनाल्डो के अंदर फुटबॉल को लेकर बहुत ही तगड़ा जुनून और पागलपन है। क्या आपको पता रोनाल्डो पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से हर दिन कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से हार्ड वर्क कर रहे हैं। रोनाल्डो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वह कठिन ट्रेनिंग हो, फिटनेस का सख्त रूटीन हो या मैदान पर घंटों की प्रैक्टिस हो। वह हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। एक बार उनके कोच खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो वहां पर कुछ पेड़ हिलते हुए उनको दिखे तो उनको लगा कि शायद यहां पर कोई जासूसी कर रहा है। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, तो पता चला कि रोनाल्डो ऊबड़ खाबड़ जगह पर पेड़ों के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनकी इसी मेहनत को देखते हुए विराट कोहली भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अपनी फिटनेस के ऊपर तो इनका इतना हार्ड वर्क है कि आज भी वह अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगते हैं। रोनाल्डो के कोच का कहना है कि रोनाल्डो किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। ऐसा हार्ड वर्क की मैच खेलने के बाद वह बाकी खिलाड़ियों की तरह घर नहीं जाते, बल्कि 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और मसल्स थेरेपी लेते हैं। और यही मेहनत रोनाल्डो को रोनाल्डो बनती है। रोनाल्डो अपने डिसिप्लिन को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। चाहे फिर हर दिन वर्कआउट करना हो, सही डाइट लेना हो, अलग अलग तरह की थेरेपी लेना हो या हर दिन कड़ी प्रैक्टिस करना हो, हर एक चीज के लिए वह पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे ही उनका कोई भी मैच पूरा होता है, तो उसके बाद वो एक रिचुअल फॉलो करते हैं। वो सीधे जाते हैं और पानी पीते और फ्रूट्स और सलाद खाते हैं, जो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। और उसके बाद गर्म पानी में 5 मिनट के लिए बैठते हैं। फिर करते हैं वह स्विमिंग और उसके बाद कई तरह की थेरेपी लेते हैं। और फिर वह सोने चले जाते हैं। और एक खास बात, उन्होंने अच्छी नींद के लिए भी एक स्लीप कोच रख रखा है, जो उनको 365 दिन के लिए एक गहरी नींद सोने में मदद करता है। और सोने के बाद वह जैसे ही उठते हैं, फिर वह फ्रेश होकर वर्कआउट करते हैं। और यही रिचुअल्स उनको डिसिप्लिन को बनाए रखने में मदद करता है। और इसी डिसिप्लिन के चलते हैं वह आज अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत उनकी मानसिक मजबूती है, जो उन्हें हर समय और हर मुश्किल से, हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत देती है। चाहे किसी मैच के दौरान स्ट्रेस हो या पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो, रोनाल्डो ने हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखा है। और उनकी यही मेंटल स्ट्रेंथ उनको हर सिचुएशन में शांत रहने में और फोकस करने में मदद करती है। जब भी रोनाल्डो को कोई फेलियर मिलता है या उनको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो यही मेंटल स्ट्रेंथ उनको अपने काम पर लगे रहने के लिए मदद करती है, जिसकी वजह से वह अपने काम पर फोकस कर पाते हैं बिना किसी चीज भटके। देखो, रोनाल्डो न केवल एक लेजेंड खिलाड़ी है, बल्कि एक बहुत बड़े लीडर भी है। जब भी कोई मैच हो रहा हो और उनकी टीम में कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो रोनाल्डो वहां पर एक लीडर की तरह अपनी टीम को प्रेरित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं मैच को जीतने के लिए। और खुद को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि आज वह दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो बाकी खिलाड़ियों को मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक लीडर होने के नाते वह मैच के बाहर भी अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी का यूज वो पॉजिटिव चेंज लाने में करते हैं, जिससे वह उनके समाज और देश के लिए एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, जो उनकी लीडरशिप को दर्शाता है। अब बात करते हैं थोड़ी रोनाल्डो की अचीवमेंट की। रोनाल्डो ने अब तक 5 बार बैलन डी'ओर जीता है, जो दुनिया के बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। और रोनाल्डो ने 5 बार यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। इसमें 4 बार रियल मैड्रिड के साथ और 1 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। और उन्होंने 140 से अधिक गोल किए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने नेशनल टीम के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइटल है जो उन्हें मिले हैं। और उनके पास में कई लग्जरी कारें, खुद का पर्सनल जेट हैं, लग्जरी वॉचेस और लग्जरी घर है। देखो, रोनाल्डो की विरासत सिर्फ उनके द्वारा जीते गए अवार्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए जीवन के सबक और उनके काम से है। उनकी कहानी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए मोटिवेट किया है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ,